अस्सलामु अलैकुम। ओहे सर्दियों की एक यख बस्ता रात थी जब मैं और मेरा खानदान एक नई हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट हुए। ये सोसाइटी शहर से कुछ फासले पर एक वीरान इलाके में बनाई गई थी। यहाँ के इश्तिहारात में बताया गया था कि ये जदीद सहूलतों से आरास्ता एक बेहतरीन रिहायशी मंसूबा है, मगर जब हम यहाँ आए तो हमें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ अजीब सा है। पहली ही रात मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर के दरवाजे पर कोई खड़ा हो। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, मगर जब मुसलसल हल्की हल्की दस्तक सुनाई देने लगी तो मेरा दिल कांप उठा। मैंने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, हर तरफ गहरा सन्नाटा और कोहर में लिपटी सुनसान गलियां। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ने लगा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने घबरा कर मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन मैंने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा, बस रात के वक्त ज्यादा बाहर मत निकला करो। मैंने उनकी बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया, मगर जो कुछ इस रात हुआ इसने मेरे होश उड़ा दिए। रात के तकरीबन 2 बजे मुझे किसी औरत की सरगोशियां सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब से कह रहा हो, ये जमीन बेरी है, चले जाओ यहाँ से। मैं तेजी से उठा और खिड़की से बाहर झांका। एक लंबे बालों वाली औरत जो एक सफेद लिबास में लिपटी हुई थी, हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने जोर से चीख मारी और जैसे ही मेरी बीवी जागी, वो औरत धुंध में गायब हो गई। अगले दिन मैंने एक पुराने चौकीदार से इस बारे में पूछा तो इसका रंग फक हो गया। वो बोला, बेटा, ये सोसाइटी जहाँ बनी है, यहाँ पहले एक पुराना कब्रिस्तान था। बिल्डर्स ने लाशों को बेदर्दी से निकालकर यहाँ मकानात बना दिए। वो रूहें अब चीन से नहीं है, खास तौर पर वो औरत जो 1 सदी पहले यहाँ दफन हुई थी। ये सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने फैसला किया कि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली रात जब हमने अपना सामान पैक कर लिया और निकलने का इरादा किया तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बिजली चली गई और पूरा घर तारीकी में डूब गया। अचानक वही औरत सामने आ गई। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी और वो एक सर्द आवाज में बोली, ये जगह कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मेरे जिस्म में सकत ना रही। मैंने दुआ पढ़ना शुरू की और जैसे ही मैंने कलिमा तैयबा बुलंद आवाज में पढ़ा, वो औरत एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ धुंध में गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया और हम तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जब हम सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत सड़क के दरमियान खड़ी थी, हमें घूर रही थी, जैसे कह रही हो, तुम बच तो गए हो मगर बाकी नहीं बच सकेंगे। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही दोबारा इस सोसाइटी में कदम रखा। मगर आज भी जब कभी मैं सर्दियों की उन कोहर आलूद रातों को याद करता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो औरत आज भी वहाँ मौजूद हो, किसी और का इंतजार कर रही हो। कहीं अब भी तो वहाँ घर खरीदने का नहीं सोच रहे।